हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गारमेंट सेक्टर के डेमो को कि गारमेंट्स क्लोथिंग जो भी है इसमें हम कैसे जो है मार्क सॉफ्टवेयर में हम कंप्लीट इसको मैनेज करें और क्या क्या जो है इसमें फीचर्स हैं जो बहुत मेजर हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं। आप इसमें जो है रिटेल भी कर सकते हैं और होलसेल भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। इसमें आप जो है आर्टिकल वाइज, कलर वाइज, साइज वाइज अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें बिलिंग कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग कर सकते हैं और स्टॉक को भी मेंटेन कर सकते हैं। बारकोड इसमें कंप्लीट फीचर है बारकोड का, आप बारकोड जनरेट भी कर सकते हैं और बारकोड ऑलरेडी अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट पे लगा है तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। इससे आप व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस का भी कंप्लीट सॉल्यूशन ले सकते हैं। पॉइंट सिस्टम इसमें आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिटेल में पॉइंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप यूज में ले सकते हैं। और इसमें आप अलग अलग डिफरेंट तरीके से ऑफर लगा सकते हैं, डिस्काउंट सेट कर सकते हैं, स्कीम दे सकते हैं। जीएसटी और ई वे बिल वगैरह रेडी है कंप्लीट। ये एडवांस स्टॉक मैनेजमेंट है, आप किसी भी तरीके से मैनेज करना चाहे अपने स्टॉक को एडवांस मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपल गोडाउन है उसको मेंटेन कर सकते हैं और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। और इसमें एक चीज और भी है, आप अगर अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीजों को देखते हैं। तो अभी जो ये मैंने कंपनी क्रिएट किया है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से दिखाना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है मेनू मिल जाते हैं, जो आप देख रहे हैं मास्टर का मेनू है। जैसे ट्रांजेक्शन में सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, रिप्लेसमेंट है, स्टॉक इशू, रिसीव, प्राइस डिफरेंस, कोटेशंस भी आप बना सकते हैं। डिस्पैच मैनेजमेंट है अगर आप होम डिलीवरी वगैरह सिस्टम रखते हैं। ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे अपनी सेल, परचेज वगैरह इंपोर्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं आप। और फिर उसके बाद अकाउंट्स में जो भी आपका पैसों का लेन देन है, पेमेंट एंट्री, जनरल एंट्री, ये भी सारी चीजें कर सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है मार्क का खुद का, इसको भी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। और बुक्स में आपकी जितनी भी बुक्स है, डे बुक है आपकी, सेल बुक, परचेज बुक, जो भी इंटरेस्ट, पार्टी, एनालिटिक्स वगैरह सारी चीजें आप इसमें बुक्स में देख सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट में जो भी आपका ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सारी आपको फाइनल रिपोर्ट में मिलेगी। जीएसटी में जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स है और जितने भी आपको रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, रिटर्न्स करनी है, वो सारी चीजें आपको जीएसटी में मिलेगी। अगर आप होलसेल करते हैं तो आपको ईवे की बड़ी रिक्वायर्ड होती है, तो आप ईवे बिल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसी में डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से ही आप अपना ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक में स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे स्टॉक की वैल्यूएशन देखनी है आपको, करंट स्टॉक देखना है, और एडवांस लेवल पे जो हम रीऑर्डर वगैरह मैनेज करते हैं तो वो भी सारी चीजें आपको यहाँ पे देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। डेली रिपोर्ट में जो भी आप की जो डेली रिपोर्ट है, जैसे चालान बनाना, आपकी होम डिलीवरी, डिस्पैच मैनेजमेंट सिस्टम, चालान अगर चालान वगैरह यूज करते हैं, और जितने भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, डेली रिपोर्ट्स हैं, पेमेंट रिपोर्ट, करेंसी रिपोर्ट, सेल्समैन रिपोर्ट, प्रोडक्ट वाइज, कंपनी वाइज, बहुत सारी मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं। और रिपोर्ट्स में सारी एनालाइज रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी रिपोर्ट आप देखना चाहें, जैसे सेल्स से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड, हॉट कीज में, और वो कीज हैं जो सॉफ्टवेयर में कहीं मेंशन नहीं है, ये सारी के सारी हॉट कीज हैं। लिंक्स में जो है सारे यूट्यूब, फेसबुक वगैरह के लिंक्स है। एग्जिट में जो है आपका लाइसेंस नंबर या उसकी डिटेल्स होती है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो बटन्स आप देख पा रहे हैं, ये सारे बटन जो है कस्टमाइजेबल है। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं जो भी रेगुलर यूज करता हूँ वो बटन्स में यहाँ पे लगा लूँ। जैसे कि आप चाहते हैं कि मुझे सेल रिपोर्ट देखने के लिए जो है यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ता है, तो ये ऑप्शन डायरेक्टली आप यहाँ लगाना चाहते हैं तो इस यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी आपके रेगुलर यूजेस में है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये एक शॉर्ट डैशबोर्ड है कि आज जो है मैंने कितनी सेल करी है, कितने बिल्स कटे हैं, कितना अमाउंट मुझे कलेक्शन हुआ है, कैश कितना है, बैंक कितना है, आज डेटर कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं, और ये सारी की सारी शॉर्ट रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिखती रहती है। फिर उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे जो भी आप काम करते हैं उसकी हिस्ट्री वगैरह आपको शो होती रहती है, और जो सबसे ज्यादा चीजें आप देखते हैं वो आपको ऊपर शो होती है। नीचे की साइड में अगर आप देखें तो ये जो बटन्स हैं और जो यहाँ ऊपर की साइड में जो बटन्स हैं ये आपके सपोर्ट से रिलेटेड है, कि आप कुछ सपोर्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आस्क मी पे क्लिक करके मैसेज टाइप कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आपको सोल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी मार्क केयर में है। और सपोर्ट टिकट में आप अपनी टिकट जनरेट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, रिमोट सपोर्ट है। और वेबिनार में जो मार्क कंपनी कराती रहती है
जो भी नॉलेज से रिलेटेड वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर्च मेनू से कोई आपको चीज़ें नहीं मिल रही तो सर्च मेनू से क्लिक करके आप ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही जो है ऑर्डर CRM है, ये आप होलसेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमें ऑर्डर वगैरह लेने जो होते हैं। ई रिटेल है, जिससे जो है आप हमारी जो ई रिटेल एक एप्लीकेशन है जो कस्टमर यूज़ के लिए है, वहाँ से ऑर्डर कलेक्शन वगैरह जो करते हैं वो डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर पे इम्बाइंड हो जाती है। ऐसे ही जो रिपोर्ट्स है, सेल परचेज एनालाइज कर सकते हैं, गूगल मैप रिपोर्ट दे सकते हैं। क्रेडिट लिमिट आप जो है सेटअप कर सकते हैं अगर आप होलसेल करते हैं, और रिटेल में भी काफ़ी जो है नीड होती है, तो ये क्रेडिट लिमिट आप यूज़ कर सकते हैं। और ऑडिट ट्रायल कर सकते हैं, जो भी अपडेट्स आता है हमारे सॉफ्टवेयर का यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं। नीचे की साइड में आपकी कंपनी की डिटेल आपको शो होती है, यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम शो होता है, और यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते रहते हैं कीज़ के, जो आप ऑप्शन को यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है आपके प्रोवाइडर की डिटेल्स होगी जिनसे आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया है, राइट हैंड साइड पे आपकी डिटेल्स होगी। तो ये सॉफ्टवेयर का जो है कंप्लीट होम जो है पेज है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आइटम वगैरह कैसे क्रिएट करना है आपको। तो आप इन्वेंट्री में आएंगे, आइटम मास्टर पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें अभी कोई भी आइटम इसमें नहीं है। तो सबसे पहला आइटम जो है हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारे जो है जीन्स है, जीन्स अगर आपकी कोई पैकिंग है तो पैकिंग आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसको किस ग्रुप में आप रखना चाहते हैं, जैसे मेंस क्लॉथ, मैं यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। ऐसे ही जो ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और क्या इसका HSN कोड है, अगर कोई भी जो भी इस पर टैक्सेस लगते हैं, क्या टैक्स है, इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। और क्या MRP है इसकी, और आपकी खरीद रेट क्या है, और कितने में इसको सेल आउट करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आप मास्टर में पहले से क्रिएट कर सकते हैं। और जो नीचे के ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये सभी जो है ऑफर से रिलेटेड है, डिस्काउंट से रिलेटेड है, स्कीम से रिलेटेड है। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, नहीं तो और भी वीडियोस जो है हमारी ऑलरेडी बनी हुई है वो आप देख सकते हैं। अब जैसे कि ये है साइज, डिफ़ॉल्ट साइज। अब इसमें क्या क्या साइजेस आते हैं, जैसे इसमें स्मॉल है तो आप इस तरीके से, और ऊपर इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्मॉल, मीडियम, फिर आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ के स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल, उसके बाद आप कंट्रोल W कर देंगे। तो अब हमारा एक आइटम क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से आप जितने भी आइटम अपने क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। अब सिंपल सा प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप क्या है परचेज करेंगे, तो हम परचेज एंट्री में जाते हैं। और हम ये सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि हमारी वीडियो लंबी ना हो। जो मेन एंट्रीज और मेन जो पर्पज़ होता है गारमेंट शॉप में देखने का, वो चीज़ें मैं आपको इसमें कवर और दिखाऊं। अब जैसे ही हम परचेज एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें वेंडर किससे हमने ये परचेज किया, ताकि हम अकाउंटिंग भी साथ साथ देखें कि हमारी अकाउंटिंग भी मैनेज हो रही है या नहीं हो रही। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे वेंडर क्रिएट करना होगा फर्स्ट टाइम। तो हम F2 से वेंडर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेंडर क्रिएट कर लिया शर्मा होलसेल के नाम से। और ऐसे ही जो इनकी डिटेल्स है, जैसे इनका एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी इनका एड्रेस है, ईमेल आईडी में ईमेल आईडी, वेबसाइट है या कॉन्टैक्ट पर्सन है, तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे इनका मोबाइल नंबर, GST नंबर, और भी कोई इनके पास लाइसेंस है तो आप लाइसेंस नंबर वो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कंट्रोल W से सेव कर देंगे और इसको भी स्केप कर देंगे आप। तो देखेंगे कि अभी यहाँ पे हमारी 4 जो है पार्टियां बाय डिफॉल्ट जो शो रहे थे लेजर, अब हमारी एक पार्टी जो है क्रिएट हो गई। उसके बाद कि क्या हमने जो है, जो इन्होंने इनवॉइस नंबर आपको दिया, क्या इनवॉइस नंबर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। GST हमने इनको पे किया नहीं किया, यस नो से हम बता सकते हैं। उसके बाद अब जैसे ही हमने इस पे एंटर किया तो हमने जब ये आइटम बनाया तो हमने बता दिया कि इस पे डिफॉल्ट साइजेस क्या क्या हमारे पास आते हैं। तो अभी जो हम परचेज कर रहे हैं वो कौन कौन से साइज इनसे परचेज कर रहे हैं। सपोज कि हमने जो है लार्ज परचेज नहीं किया, हमने 12 पीस जो है मीडियम के परचेज किए हैं और 6 पीस जो है स्मॉल परचेज किए हैं, और डबल एक्सल हमने 4 पीस परचेज किया है। इस तरीके से, और क्या हमारी परचेज रेट है हम यहाँ पे बता सकते हैं। और उसके बाद क्या इस पे टैक्स लगे हैं, और भी क्या रेट आप इस पे रखना चाहते हैं। मल्टीपल रेट है, अपने सेल रेट को आप जो है A से लेकर I तक रख सकते हैं इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और सभी के जो है अलग अलग यहाँ पे, जैसे कि आप साइज देख रहे हैं यहाँ पे, पहले मीडियम का जो है सभी के अलग अलग सेल प्राइस आप रख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं
जो स्मॉल है ये आप देख सकते हैं, साइज इसमें एस है। मैं चाहता हूँ कि स्मॉल जो है 700 रुपये में हम सेल करना चाहते हैं, और इसकी एमआरपी भी जो है कम है, इसकी एमआरपी 800 रुपये की है। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखिए अब ये जो है डबल एक्सेल की बात हो रही है। अब डबल एक्सेल जो है हमारा 950 रुपये का आता है एमआरपी, और हम इसको सेल करेंगे 900 रुपये का। अब मैं ऐसे एंटर करता हूँ तो देखिए तीनों साइजेस मेरे जो हैं अपलोड हो चुके हैं, और सबके परचेज रेट मेरे ये हैं। मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ, और उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही मैंने सेव किया, अब मैं सबसे पहले जो है लेजर लिस्ट में चले जाता हूँ। उसके लिए आप बुक्स में आएंगे, और बुक्स में आने के बाद और लेजर पे क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे शर्मा टाइप करता हूँ तो देखिए शर्मा जी से हमारी जो है 17,248 रुपये की परचेज हो चुकी है। अब हमें इनकी पेमेंट सेटल करनी है, तो मैं पेमेंट एंटर पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे शर्मा, और इनकी पेमेंट हमने 15,000 रुपये की कर दी है। और कौन से बिल की करिए, सारे बिल की लिस्ट मेरे पास आ जाएगी, और उसके बाद कैश है, बैंक है, उसके हिसाब से मैं सेव कर सकता हूँ। अब मैं दोबारा से लेजर लिस्ट में जाऊं और देखूं कि अब शर्मा जी को मुझे कितने पे आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है 2,248 रुपये, और इनकी डिटेल देखना चाहूँ तो मैं एंटर करके इनकी डिटेल देख सकता हूँ कि 4 फरवरी को मैंने इनसे परचेज किया 17,248 रुपये का सामान, और उसके बाद हमने इनको 15,000 रुपये की पेमेंट कर दी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि साथ साथ आपकी अकाउंटिंग भी मैनेज होती जा रही है। अब हम इसी हिसाब से अपनी इन्वेंट्री भी चेक कर लेते हैं। तो स्टॉक में आके करंट स्टॉक पे क्लिक करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपकी जो इन्वेंट्री है वो जींस है, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे राइट हैंड साइड में तो एम साइज के 12 पीस आपके पास अवेलेबल हैं, और एस साइज का जो है 6 हैं, और डबल एक्सएल के 4 हैं। और सबकी एमआरपी आपको देखो यहाँ पे शो हो रही है कि एम साइज की जो एमआरपी है 900 रुपये की है, स्मॉल की 800 की है, और डबल एक्सएल की 950 रुपये की है। और इसी तरीके से जब आप सेल करेंगे, अब हम सेल करते हैं, कस्टमर की डिटेल वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हमें जो है एक जो है बेचना है मीडियम साइज, और एक इनको सेल करना है स्मॉल साइज, बाकी सारी चीज़ों को नॉर्मल। तो देखिए ऑटोमेटिक जो है प्राइस अपडेट है यहाँ पे। जो हमारा स्मॉल साइज है वो 700 रुपये में सेल हो रहा है, और क्योंकि हमने 700 का इनका रेट रखा हुआ था। और जो डबल एक्सएल है जो मीडियम है वो 850 का। अब ये आपको कैसे दिखेगा कि ये स्मॉल है या लार्ज है, यहाँ मेरा माउस पॉइंटर आप देखेंगे तो ये साइज का आपको सिलेक्शन दिख रहा है। अब जैसे ही मैं आप कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे साइज स्मॉल आपको शो हो रहा है, और यहाँ पे मीडियम शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको शो होगा, और फिर हम इसको बिलिंग कर देते हैं। अब बिलिंग के टाइम पे भी आपको कस्टमर कैश कर रहा है, फोन पे कर रहा है, यूपीआई कर रहा है, किस तरीके से आपको पेमेंट कर रहा है, उस अकॉर्डिंग जो है अपनी पेमेंट कलेक्शन को कर सकते हैं, और इसके हिसाब से आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। अब इनवॉइस में आपके पास थर्मल प्रिंटर है तो आप थर्मल का भी सेटअप करा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूं, जिससे आपको ये पता रहे कि इसमें सारी कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। तो इस तरीके से थर्मल प्रिंटर का भी आप सेटअप करा सकते हैं। अब बात है कि बारकोड को कहाँ पे मेंटेन करें और कैसे मेंटेन करें। बारकोड के लिए भी जो है सबसे पहले हमें इसमें सेटअप करना होता है। तो देखिए अब यहाँ पे हम बारकोड टाइप करते हैं, और बारकोड में हमें यहाँ पे बारकोड जैसे कि अभी डायरेक्टली विंडो ओपन है, जैसे यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। अब हमें बारकोड मेंटेन करना है तो हम यहाँ बैच वाइज बारकोड को मेंटेन करेंगे, साइज वाइज। तो अब जब भी आप परचेज चढ़ाएंगे तो आप अपना खुद का भी बारकोड जनरेट कर सकते हैं, और आप चाहे तो जो बारकोड ऑलरेडी लगा हुआ है उनको भी आप यूज में ले सकते हैं। अब हम दोबारा से परचेज जो है इनके एंटर कर रहे हैं, तो देखना अब आपको बारकोड का भी ऑप्शन दिखेगा, और उसको आप यूज भी कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने इस समय लार्ज 4 पीस परचेज कर लिए, बाकी कुछ भी हमने परचेज नहीं किया। अब इसका जो हमें परचेज रेट जो लगा 780 रुपये का लगा। अब यहाँ पे आप जैसे कि अब तक आपको सेल रेट दिख रहा था, अब ऐसे ही लास्ट में आपको बारकोड भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बारकोड शो हो रहा है। अब आप खुद का जनरेट करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर में दोबारा से हमें सेटअप करना होगा कि आपका बारकोड ऑटोमेटिक एक जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, और अगर प्रोडक्ट पे लगा हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कैन करके बारकोड को एंटर कर सकते हैं।
अब जैसा कि मैंने इसमें बारकोड एक जनरेट कर दिया है, अब हम जो है इसको स्कैन करते हैं। अब यहाँ पे बारकोड वाइज बिलिंग करते हैं। तो देखिए मैं आइटम को चूज नहीं कर रहा, डायरेक्टली बारकोड स्कैन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा वो आइटम और साइज देखिए, साइज यहाँ पे मेंशन आपको हो रहा है कि ये लार्ज है, 850 रुपए के हिसाब से जो बिक रहा है। तो बारकोड वाइज भी हमारी बिलिंग हो रही है। अब बारकोड को जनरेट कैसे करते हैं इसके लिए भी ऑलरेडी वीडियोस बाय डिफॉल्ट मैंने बनाई हुई है, तो आपको मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। देखिए अब ये हमारी बारकोड वाइज भी बिलिंग हो गई है। और ये भी जो है कस्टमाइजेबल है, आप चाहें तो कस्टमाइज करा सकते हैं इसको भी। तो जैसा कि आपने देखा रिटेल में हम नॉर्मली सारी चीज़ों को कर पा रहे हैं। अब हमें अगर इसमें आर्टिकल मेंटेन करना है, कलर मेंटेन करना है, साइज मेंटेन करना है, तो इसके हिसाब से हम जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ एक। अब जैसे कि हमें यहाँ पे साइज है, तो हम यहाँ साइज मेंटेन करना चाहते हैं। और जो हमारे एडिशनल ऑप्शंस हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट अभी हमने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग आईडी कर रखा है, तो हम यहाँ पे कलर मेंटेन करना चाहते हैं और इनको भी हम इनेबल करके, और यहाँ पे हम इनके आर्टिकल मेंटेन करना चाहते हैं। उसके बाद आप स्केप करके यस करें। अब जैसे ही हम परचेज को एंटर करेंगे तो देखिए काफी ऑप्शंस आपको अलग अलग भी दिख रहे हैं। अब यही हमारी इन्वेंट्री है। अब देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके सामने नजर आ गए कि साइज क्या है। साइज मान के चलते हैं 32 है या फिर स्मॉल है। उसके बाद कलर इसका क्या है जो मैं इसमें एंटर करना चाहता हूँ, ब्लैक। आर्टिकल नंबर क्या है इसका, आर्टिकल नंबर डाल देता हूँ। एमआरपी कितनी है इसकी, और यहाँ पे कितनी इन्वेंट्री मैंने इसकी परचेज करी है, क्या रेट है, और उसके बाद यहाँ पे इसका सेल रेट। अब सेल रेट हम कितना 900 ही रखना चाहते हैं या जो भी रखना चाहते हैं वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब जैसे ही हम इसको सेव करते हैं, अब इसी अकॉर्डिंग जो है हम अपनी इन्वेंट्री को भी मेंटेन कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास स्मॉल साइज है और बाकी की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आर्टिकल नंबर ये है, और बारकोड हमने जो है परचेज के टाइम पे डाला नहीं, बारकोड भी हम देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी बिलिंग कर सकते हैं। तो हम इसको चूज कर लेते हैं और इसकी बिलिंग हम कर सकते हैं इस तरीके से। अब मल्टीपल पेमेंट का ऑप्शन पहले भी था आपके पास और हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो जैसे भी आप इसमें कस्टमाइज कराना चाहें, जैसे कि अभी आपने ये आर्टिकल वगैरह भी चीजें देख ली, स्टॉक भी देखा आपने, अकाउंटिंग भी देखी आपने, बिलिंग, उसके बाद बारकोडिंग और व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस, इसी तरीके से जो है इनको भी हमें सेटअप करना होता है। जैसे मैंने बारकोड को सेटअप किया, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ईमेल सेटअप, व्हाट्सएप सेटअप और एसएमएस सेटअप। ऐसे ही जो ईमेल है, ईमेल में आप जीमेल यूज करते हैं या फिर याहू यूज करते हैं। ईमेल जो है कब उनको जाए, जब भी इनवॉइस जनरेट करें क्या वो आपसे पूछे। व्हाट्सएप कब आपसे जो है जाए। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स जो है आप पहले से कर सकते हैं। तो ये आप पहले ही बता देंगे तो आपको और भी इजी हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो हमने और भी पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसमें पॉइंट सिस्टम भी है, ऑफर, डिस्काउंट्स, ये भी मैं आपको इसमें शो करा देता हूँ। जैसे रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में जाएंगे तो आपको पॉइंट सिस्टम भी मिलता है। तो पॉइंट सिस्टम में भी बहुत सारे रोल हैं कि पॉइंट्स जो है वो किस तरीके से आपको जो है कैलकुलेट कराना है। आपको वैल्यू पे पॉइंट रखना है या हर एक अमाउंट पे पॉइंट रखना है। जैसे कि कोई अगर 5000 की खरीदारी करता है तभी उसको पॉइंट मिले, या फिर वो अगर 10 रुपए की भी खरीदारी करता है और जो भी आपके पॉइंट्स डिफाइन है तो उसके अकॉर्डिंग उनको पॉइंट मिलते रहे। तो ये भी जो है आप देख सकते हैं। जितने भी मैं फीचर्स आपको बता रहा हूं इनके ऊपर जो है ऑलरेडी वीडियोस मैंने जो है सेपरेटली बनाए हुए हैं, तो सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके थ्रू आप क्या है देख सकते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। और देख लेते हैं हम इसमें और हमने किन चीजों पे, जैसे ऑफर है, डिस्काउंट्स है, स्कीम है, तो ये आप मास्टर वाइज भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि हम जब ये इन्वेंट्री क्रिएट कर रहे थे तब यहाँ पे हमारे को बहुत सारे ऐसे ऑप्शन शो हो रहे थे डिस्काउंट रिलेटेड। अब जैसे हम चाहते हैं कि डिस्काउंट रखना बाय डिफॉल्ट इस पे 10% का, और डिस्काउंट एप्लीकेबल है, और अगर हमें इसमें और भी जो है मिनिमम डिस्काउंट कितना रखना है, मैक्सिमम कितना रखना है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे फीचर्स हैं। कुछ मास्टर वाइज फीचर्स हैं यहाँ पे, और कुछ जो है हमारे पास डायरेक्टली सेटअप करने के भी है। हम प्राइस लिस्ट को डिफाइन करना चाहते हैं या बिल क्वांटिटी को करना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि इस आइटम को कोई भी अगर 12 पीस परचेज करता है तो उसको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं।
तो ये बहुत सारे इसमें जो है ऑप्शंस आपको मिलते हैं कस्टमाइजेशन के। ई वे बिल, जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको, जीएसटी और ई वे बिल। एडवांस स्टॉक मैनेजमेंट, ये भी मैंने शुरू में बताया कि हमारे पास क्या साइजेस हैं, क्या इसके पास स्टॉक्स हैं। और मल्टीपल गोडाउन भी हम ये है मैनेज कर सकते हैं। रिपोर्ट्स आपको दिखाया मैंने कि जैसे हम कोई भी रिपोर्ट अगर देखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे सेल रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं, और सेल रिपोर्ट में भी जो है हमें बहुत सारे फिल्टर लगाने हैं, तो हम फिल्टर भी लगा सकते हैं यहाँ पे कि हमें नेट अमाउंट देखना है या किसी ग्रुप का देखना है, कंपनी का देखना है। तो इस तरीके से हम सेल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे ई वे बिल का ऑप्शन है अगर आप होलसेल करते हैं तो। और जब आप सेल करेंगे तो यहाँ पे आपको होलसेल का भी ऑप्शन, अब तक आपने रिटेल देखा, अब होलसेल भी कर सकते हैं। अब होलसेल में भी जैसे आप होलसेल की पार्टी को क्रिएट करेंगे, ठीक है, अपनी पार्टी को मेंशन करेंगे, ऐसी डिटेल सारी जो है डिटेल मेंशन करेंगे। अब जो भी इनको सेल करना चाहते हैं, किस रेट में सेल करना चाहते हैं, और फिर इसके हिसाब से ही इनका, अब देखिए हमें इस बिल में लॉस हो रहा है तो ये भी आपको साथ साथ में इंस्ट्रक्शंस मिलते रहेंगे। और ये 15% डिस्काउंट क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने इनके आइटम मास्टर में 15% का डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट कर दिया था। तो सॉफ्टवेयर में अगर कुछ आप गलत भी करेंगे तो हर जगह पे आपको इंस्ट्रक्शन सारे मिलते रहेंगे। तो होलसेल भी आप इसमें कर सकते हैं, बारकोडिंग भी कर सकते हैं, रिटेल होलसेल दोनों कर सकते हैं। और आप इन्वेंट्री एडवांस लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। व्हाट्सएप फीचर एडवांस, गोडाउन का भी इसमें फीचर है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं जिससे कोई सस्पेंस ना रहे। और इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस भी जो है बनी हुई है मेरी। हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं गोडाउन, तो देखिए गोडाउन का भी आपको कंप्लीट सेटअप मिल जाता है। अब जैसे मुझे कितने गोडाउन मेंटेन करने हैं, 4, तो उसके बाद मैंने इसको जैसे सेव करूंगा, अपडेट करूंगा, तो मुझे स्टोर का यानी कि गोडाउन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और इसकी वीडियो भी आप जो है फुल्ली देख सकते हैं। अब यहां पे आपको स्टोर मास्टर का भी ऑप्शन मिल गया, तो इसकी भी वीडियो आप कंप्लीट देख सकते हैं। आई होप आपको जो है गारमेंट्स के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा और आपको क्लियर हो पाया होगा कि कैसे आप जो है मार्क सॉफ्टवेयर में इसका काम करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के डेमोज वीडियोस, सपोर्ट वीडियोस आपको हम देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।